बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब स्टेजेस जो हम लोग सर्वे की पढ़ रहे थे, सर्वे के मराहिल, उसका अगला जो पॉइंट है दैट इज़ इंटरव्यू। सर्वे में मालूमात हासिल करने के लिए इंटरव्यू का तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ ये नहीं कि सवालनामा लिखा, उसको लोगों से फिल करवा लिया, लोगों की जो राय है उन्होंने अपनी बता दी, कि जो उनका दिल किया उस हिसाब से क्वेश्चन आपने चाहे क्लोज एंडेड रखे चाहे ओपन एंडेड रखे, उस हिसाब से आपने अपना क्वेश्चन बनाया और फिल करवा लिया। लेकिन इसमें जो है वो इंटरव्यू का तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दो या दो से ज़ायद अफराद की जो बिलमुशाफा गुफ्तगू होती है, आमने सामने बैठ के जो गुफ्तगू होती है एक दूसरे के रूबरू बैठ कर, वो इंटरव्यू कहलाती है। इंटरव्यू वो भी दो तरह का होता है, साख्ती और गैर साख्ती। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि पूछे जाने वाले तमाम सवाल जो है ना वो एक ख़ास तरतीब और अंदाज से लिख लिए जाते हैं। फिर इंटरव्यू लेने वाला हर फ़र्ज से वही सवाल जो तय किए हुए लिखे हुए होते हैं उसी तरतीब से, उसी अंदाज से पूछता है जैसे उसने बाकियों से पूछे, और एक सवाल भी रद्दोबदल या तरतीब में कमी बेशी भी जो है वो नहीं कर सकता। गैर साख्ती इंटरव्यू, इस किस्म के इंटरव्यू में सवालात की तादाद मुय्यन नहीं, मुतय्यन भी नहीं होती और तमाम सवालात लिखे जाते हैं, बल्कि सर्वे के मुतलका अनवानात और ज़ैली उनवानात भी लिख लिए जाते हैं। फिर फ़र्ज से गैर रस्मी गुफ्तगू जो है वो शुरू हो जाती है, एक तरह की उससे डिस्कशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और बातें आगे, बातों में से बातें जो है वो निकालते हैं और इस तरह से मालूमात के हासिल करके जो मसले की तह तक जो है वो पहुँचने की कोशिश की जाती है। उसके बाद है तरीक़ाकार या हसूल मवाद के तरीके के डाटा कलेक्शन कैसे की जाती है। तरीक़ाकार दरअसल हक़ाइक़ जमा करने का मरहला है कि किस तरीके से आपने हक़ाइक़ जमा करने हैं। इसमें यह तय किया जाता है कि आला तहकीक किस तरह इस्तेमाल करना है। अगर इंटरव्यू इस्तेमाल करना है तो वो कैसे करना है, अगर क्वेश्चन यूज़ करना है तो वो कैसे करना है, अगर नमूना आबादी से सवालनामा मुकम्मल करना हो तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। सवालनामा लोगों को एक जगह जमा करके भी मुकम्मल करवाया जा सकता है। इसके अलावा डाक के ज़रिए किसी को भेजना और उसे कहा कि फ़िल करके मुझे वापस भेज दें, या बच्चों को सवालनामा दिया जाता है कि अपने वालिदैन से फ़िल करवा के अगले दिन वापस ले आएँ। इसके अलावा हुकूमती सतह पर किए जाने वाले सर्वे में भी बाज़ औक़ात सवालनामा जो है वो अखबारात में छपवा दिया जाता है और लोग उसमें से तराशा लेकर अपने राय से मतला कर देते हैं। या इसके अलावा आजकल वेबसाइट पे जो है वो क्वेश्चनेयर जो है वो अपलोड कर दिया जाता है और लोग उसका रिस्पॉन्स जो है वो दे देते हैं। अगर रिसर्चर ने मालूमात के हसूल के लिए इंटरव्यू का तरीका अख्तियार करना है तो इसकी भी कई सूरतें हो सकती हैं। नमूना आबादी के पास खुद जाकर इसका इंटरव्यू करना, बाज़ार में चलते लोगों से मालूमात हासिल करना, जैसे आजकल वो काफ़ी टीवी प्रोग्राम्स करवाए गए हैं कि किसी मॉल में या किसी जगह पे जाके वहाँ के लोगों से जो है वो फर्दर राय लेना इसके बारे में, या एक जगह बैठकर दफ्तर में बैठकर लोगों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करना, ये सब जो है वो इंटरव्यू के ज़ुमरे में आता है। उसके बाद है डाटा एनालिसिस कि मालूमात का तज्ज़िया कैसे किया जाता है। जो मालूमात ली जाती है, हासिल शुदा मालूमात जो रा डाटा कहलाती है। मालूमात या मवाद को जब किसी ख़ास असूल के तहत मुरतब कर दिया जाए या उसकी तशरीह कर दी जाए तो फिर जो है उसकी तशरीह करने के लिए हम तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स लगाते हैं, जैसे ग्राफ बनाना या शुमारियाती जर्नल बनाना उसका, और शरह फ़ीसद मालूम करना, गोशवारी बनाना या औसत निकालना, शरह लज़ूम या मियारी इनहराफ, ये सारी चीज़ें जो है ना वो फोर्थ ईयर में स्टैट्स में पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये स्टैट्स के कौन से प्रोसीजर हैं। लेकिन इसमें यह किया जाता है, डाटा को अरेंज कर लिया जाता है, जिसके सबसे कम स्कोर हैं उसको पहले, या जिसके सबसे ज़्यादा स्कोर हैं उसको पहले रख लिया जाता है। इस तरह से मतलब डिफरेंट ऑप्शंस उसको करके डाटा को जो है उसके ग्राफ्स बना लिए जाते हैं मालूमात से लोगों के सामने लाने के लिए। इस तरह से डिफरेंट जो है वो चीज़ें इख्तियार की जाती हैं। उसके बाद है नताइज। मालूमात हासिल का तज्ज़िया करने से नताइज मुरतब होते हैं। नताइज से फिर हमें यह पता चलता है कि जो मफरूज़ा हमने बनाया था वो सही है, ये उसकी तस्दीक हुई है या तरदीद हुई है, और क्या वाकई असबाब और असरात में कोई ताल्लुक़ है। जो चीज़ हम समझ रहे थे कि ये चीज़ ऐसी होती है उसमें आपस में कोई ताल्लुक़ है। और नताइज मुरतब करने के बाद फिर तजावीज़ भी लिखी जाती हैं कि हमारे से दौराने सर्वे जो है ये खामियां रह गई, और अगर दोबारा इस पर कोई करे तो वो इस तरह से उसको जो है ना वो बेहतरी ला सकता है। फ़ायदे इसके क्या है, मुफीद और आसान तरीका है। इस सर्वे का तरीका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है। इस तरीका कार में बड़ी वुसअत पाई जाती है। अब चाहे सारे लोगों को एक जगह पे बुला के कर लें, उनसे जो है वो चाहे वो क्वेश्चन डाटा कलेक्ट कर लें, चाहे उनके घर जाके अलग अलग से, ये डिफरेंट ऑप्शंस इसमें यूज़ होती हैं। ज़्यादा राय अफराद की राय लेने के लिए ये एक सस्ता तरीका है, और नफ्सियात के दीगर अलूम में भी इससे मदद ली जाती है। ये सिर्फ साइकोलॉजी में इस्तेमाल नहीं होता बल्कि और भी बहुत सारी ये अलूम में इस्तेमाल होता है, और इसके नताइज को पूरी आबादी पर हम लागू भी कर सकते हैं। तरबिया याफ्ता अमले की भी ज़रूरत नहीं होती, बस जो क्वेश्चन कोई भी दे सकता है, कोई भी वापस कलेक्ट कर सकता है, और अनपढ़ लोगों से भी मालूमात के हसूल के तरीके में इंटरव्यू का तरीका इस्तेमाल हो सकता है। तनकीद ये है कि खासा मेहनत तलब काम है,
सर्वे में नमूदा जो असल में सैम्पलिंग है ना अब आबादी में से, वो ज़्यादा मुश्किल काम है। और अगर सिर्फ मुय्यन सवालनामा इस्तेमाल किया जाए, जैसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, तो वो तो ये है कि उनमें से उस ऑप्शन में से आपने किसी चीज़ पे जो है ना क्लिक करना है, तो फिर वो इंसान जो है वो अपनी मर्ज़ी का जवाब नहीं दे सकता। और अगर डाक के ज़रिए सवालनामे भेजे जाएँ तो फिर उनकी वापसी की जो शरह है वो बहुत कम रह जाती है।